ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण। पिछले अगर देखा जाए 1 से 2 दिन के बीच में जो ऊर्जाएं रही हैं पुरुषत्व और स्त्रीत्व की, उसके बारे में जो है बात करेंगे। और बता दें कि इस समय जो है बहुत ही ज़्यादा जो है एक तरीके से जो ऊर्जा है ना, बहुत मतलब भारी है, बहुत दुख वाली ऊर्जा है। बहुत मतलब कहते हैं ना कि बहुत ही अपने आप में ही जो संदेह की स्थिति है वो, मतलब ये ऊर्जाएं जो है ये हट नहीं रही हैं। थोड़ी देर के लिए खुश होती हैं, मतलब अपने से जो है वो खुद से सकारात्मक ऊर्जा में आती हैं दिव्य स्त्रियाँ, लेकिन उसके बाद फिर वही हाल हो जाता है। इस समय जो ऊर्जाएं यही चल रही हैं, ठीक है। दिव्य स्त्रियाँ जो हैं बहुत शांत हैं, बहुत एक तरीके से शांत, मतलब ऐसी कि ये नहीं कि वो बहुत खुश हैं, वो बहुत दुखी हैं, अकेलापन महसूस कर रही हैं और बहुत परेशान हैं। लेकिन वो अपनी बातें जो है किसी से किससे कहें, क्योंकि देखिए दिव्य पुरुष से उनका कोई बहुत ज़्यादा जो है वो अभी संपर्क हो नहीं पा रहा है, ठीक है। और बहुत से दिव्य स्त्रियों को 14 फरवरी को इंतजार कर रही थी कि उनके दिव्य पुरुष जो हैं उनको कॉल करेंगे, उनको मैसेज करेंगे, विश करेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और कई लोग तो अभी भी नो कांटेक्ट में है, तो उनका तो उम्मीद नहीं है। लेकिन जिनका थोड़ा बहुत बात होती भी है कभी कभी, पर उनका भी जो है इतना अच्छे से बात नहीं हुई। और बात हुई तो कई दिव्य पुरुष ने जो है उनको विश नहीं किया, ठीक है। तो ये जिसके साथ भी ऊर्जा मिले, लिखे अपने जो है विचार जरूर रखा करिए। अपनी ऊर्जा जो है आपके साथ मिल रही हो तो लिखा जरूर करिए, ठीक है। तो उत्तर जरूर दिया करिए। साथ में ये देखते हैं कि इस समय क्या है कि जितने दिव्य स्त्रियों के मन में इस समय जो भाव आ रहे हैं ना, ये 5D में जो स्त्रियां हैं ना, वो भी जो है इस समय इतना संतुलन के बाद भी वो डगमगा रही हैं। वो भी अपने आप को बहुत थका हुआ, हारा हुआ महसूस कर रही हैं। ऐसा लगता है कि बिल्कुल कोई ऊर्जा ही नहीं है, कोई जीवन में कोई मतलब कहते हैं ना खुशियाँ ही नहीं है। वो बहुत परेशान है, उनको कुछ मतलब थक चुकी हैं, एकदम लग ही नहीं रहा कि कुछ अब जीवन में बचा है और कोई खुशियां हैं, या जीवन में खुशियां अब आएंगी। उनको ये भी नहीं लग रहा, उनको लग रहा है कि जीवन ऐसे ही चलेगा, ये मेरे जीवन में कभी खुशियां नहीं आएंगी। उन्हें लग रहा है कि कोई जो है, उनको ये लगता है मुझसे कोई प्यार नहीं करता, ना मेरे परिवार वाले करते हैं, ना जो है दिव्य पुरुष है उसको भी मेरी कोई चिंता नहीं है, वो मुझसे वो भी मेरी बात नहीं समझता, मेरे हृदय की बात को नहीं समझता। ये सब बातें जो है ये दिव्य स्त्री के मन में इतना ज़्यादा चल रही है ना कि ये मैंने हर बार और हर रोज़ यही कहती हूँ कि कृपया करके इस ऊर्जा से बाहर निकलो। मुझे पता है कि सारी स्त्रियों की जो है इस समय यही हालत है। तो सोचिए जब आप संतुलन में हो, ठीक है, बहुत सारी दिव्य स्त्रियां खुश हैं। ये देखिए ऊर्जा मैंने पहले भी कही, अपने कर्मा के आधार प्रारब्ध आपका क्या उसके अनुसार है, साथ में आपने कितना आप जो है संतुलन में उसके आधार पे। लेकिन जो संतुलन में आने के बाद भी आप कितने भी संतुलन में हो, निम्न ऊर्जा पे आ ही जाते हैं। क्योंकि जब घर वालों की जब कहते हैं ना अलग से उनकी ट्रिगर्स मिलते हैं ना, वो परेशान करते हैं, तब चीज़ें होती हैं, जब आसपास जो घटनाएं होती हैं ना, तो ना चाहते हुए भी जो मन है ना वो दुखी हो जाता है। लेकिन बस ये कि जो 5D में संतुलन में है उसमें कुछ तो ठीक है कि किसी के घर में किसी किसी घर में ये समस्या नहीं है, ठीक है। तो भाई हर एक के घर की भी समझे ना कि आपके आसपास कौन सा वातावरण है। अब आपको जैसे कई लोग मुझे कमेंट करते नहीं हम खुश हैं, हमारे यहाँ ठीक है सब कुछ, तो बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि आप खुश रहें, मैं तो यही चाहती हूँ आप लोग खुश रहें। आपके घर में जो है आपके माता पिता इतने जो है वो सपोर्टिव हैं, आपके भाई इतने सपोर्टिव है कि वो जो है आपको एक अच्छा वातावरण दे रहे हैं। पर आप ये सोचो कि ऐसा सबके साथ है तो नहीं है ना। तो आप संतुलन में हो, 5D में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं जिसके साथ भी ऊर्जा मिल रही हो अपने अनुभव जरूर साझा करिएगा। तो लेकिन वो दिव्य स्त्रियाँ जो 5D में है, संतुलन में है, फिर भी वो जो है इतना परेशान है कि उनको जो है घर वालों से भी जो परेशानियां मिल रही हैं। वही बात है कि कई कई ऐसी घटनाएं घट रही हैं, जैसे लड़के देखना हो गया, विवाह कहीं पक्का कर देना हुआ, या फिर जॉब को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के है, ठीक है। तो हर जगह से माता पिता जो है उनको जो है सुना रहे हैं, ठीक है, कि भाई उनको जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। तो वो जो है परेशान हो रही है। बस यही जो ऊर्जा है, ये जो बहुत भारी ऊर्जा चल रही है 1-2 दिन से, ठीक है। तो वो जो है इस जो दिव्य स्त्रियाँ हैं जो 5D में, वो तो बिल्कुल कोशिश यही कर रही हैं कि शांत रहे, शांत हैं भी वो। और वो जो घर पे भी अच्छे से जो है वो डील कर रही हैं, मतलब हंस रही हैं, बात कर रही हैं, और अपनी बात को रखने का वो अपनी ढंग भी जो है वो जान रही है, मतलब वो अच्छे से रख रही है अपनी बात को। लेकिन ये कि अभी उनकी बातें घर में नहीं सुनी जा रही हैं, समझ रहे हैं। अभी उनके माता पिता, उनके भाई जो है उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं। वो उसको कह रहे हैं कि मतलब तुम ऐसी बोलती हो, और ये वो मतलब उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। तो वो यही है कि ठीक है, वो भगवान से अपना जो पूजा पाठ में लगी हुई है और अपनी ऊर्जा को निम्न होने नहीं दे रही है। कोशिश तो उनकी यही है, बेचारी जबरदस्ती पूजा कर रही है, ध्यान कर रही है, मंत्र कर रही है, अपनी ऊर्जा को निम्न नहीं होने दे रही है। साथ ही साथ वो रचनात्मक कार्य भी कर रही है। तो वो भगवान उनका देख रहा है, वो सच्ची हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये इसलिए भी ऐसा हो रहा है क्योंकि कई जो दिव्य पुरुष हैं, जो सच्चे हैं, जो अच्छे हैं, उनकी भी ऊर्जा बहुत भारी चल रही है। वो भी बहुत परेशान है, वो भी अपनी आसपास की गतिविधियों से इतना परेशान है। वो जहाँ फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो वो खुद जो है बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। तो वो
ये नहीं समझ पा रहे कि वो क्या करे। वो सोच रहे मैं जो परेशान होकर मैं दिव्य स्त्री से कहूँगा तो वो भी परेशान हो जाएगी। और लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वो कुछ कह नहीं रहे, और यही बात हर दिव्य स्त्री को खलती है कि दिव्य पुरुष कुछ कहते क्यों नहीं है। उनके साथ जो भी घटनाएं हो रही हैं कम से कम वो खुलकर कहें। खुलकर कहने से क्या होता है कि दोनों के मन में जो संदेह है ना वो नहीं रहता। देखिए, दिव्य पुरुष जो बात छुपाते हैं या नहीं कहते, ये गलत है। यही आप अपने आप से बात छुपा रहे हो। यही तो मैं हर चलचित्र में कहती हूँ कि आप लोग अपने आप से बात छुपा रहे हो। वो आपका ही अंग है, आपका ही आत्मा है ना। तो आप खुल के बात करो तो ताकि उसे भी समझ में आए कि आखिर दिक्कत कहाँ हो रही है, कि उनके जो दिव्य पुरुष हैं वो कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, कि इतनी घर में समस्याएं हैं, सब कुछ उनके साथ हो रहा है, फिर भी वो उस भावनाओं को क्यों नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि एक्शन ले तो हम कहते हैं कि जो भगवान ने लिख रखा है जो होगा वो तो होगा, लेकिन कम से कम एक्शन ले तो ये लगता है कि हमने तो कर्म किए ना। बाकी अब हमारा मिलन होना है नहीं होना ये तो भगवान के ऊपर है। लेकिन अगर कर्म करेंगे तो एक बार अपने मन से संतुष्टि होगी कि हाँ भाई हमने कर्म किए, और इसके बाद नहीं हुआ तो वो भगवान की मर्जी है। ठीक है, तो कर्म करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये बार बार मैं कहती हूँ, हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना है। चाहे वो दिव्य पुरुष हो, चाहे वो दिव्य स्त्री हो, जो भी आध्यात्मिक रूप से जागृत हो चुके हैं वो कर्म करें। और मुझे नहीं लगता कि अगर वो आध्यात्मिक रूप से जागृत है वो जरूर कर्म करेंगे, वो एक्शन जरूर लेंगे। लेकिन बस यही है कि इस समय जो वो है खुद दिव्य पुरुष ध्यान में है, ध्यान मग्न है। क्योंकि अब जो है, जो आप पहली स्टेज में थी ना दिव्य स्त्रियाँ की, जिस समय वो जब उनको चीज़ों का एहसास हुआ, उसके बाद वो ध्यान में चली गई। इसके बाद फिर जो है उनको ये एहसास हुआ कि अब जो है मुझे क्या करना है। वो ध्यान करती रही और अभी जो एक संतुलन की स्थिति में आई है। अब आपकी जो दिव्य पुरुष है उसी पहली स्टेज में है, अब वो ध्यान में है, समझ रहे हैं चीज़ों को, और वो जो है वो आगे के एक्शन लेंगे। लेकिन अभी जब दिव्य स्त्रियों को क्या करना है कि वो ध्यान में है, तो जिस तरीके से भगवान शिव जब ध्यान में होते हैं तो माँ पार्वती जो है सारा कर्मा अपने कंधों पे उठाती हैं और वो सारा कार्य करती है। इसी तरीके से अब जो दिव्य स्त्रियाँ हैं वो अपना कर्मा कर रही हैं। कई दिव्य स्त्रियाँ जो है वो फाइनेंस में जो है जो पैसे हैं कमा रही हैं, आगे आ रही हैं, अपना कर्मा पूरा कर रही हैं, और जो है साथ ही साथ जो है वो समाज को भी देख रही है। ठीक है, सारे रिश्ते संबंध भी देख रही हैं। तो मतलब कहने कि अब उन्होंने दिव्य पुरुषों का जो भार है वो भी अपने कंधों पर उठा लिया है, और दिव्य पुरुष जो है अभी ध्यान में है, वो अपना जो है ध्यान जो है कर रहे हैं। मतलब अब उनकी जो अध्यात्म की यात्रा उनको चलने दीजिए। जब वो खुद थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो उनको खुद समझ में आएगा, और अभी उनको परमात्मा से जुड़ने दीजिए। समझ रहे हैं? तो दिव्य स्त्रियों को जो है अपना कर्म जो है करना है, लेकिन अपनी अभी जो ये इतनी भारी ऊर्जा चल रही है वो होने के बावजूद भी जो 5D में है वो संतुलन की कोशिश कर रही हैं, और वो जो है ध्यान कर रही हैं, साथ ही साथ पूजा पाठ भी कर रही हैं, लेकिन जो है डगमगा तो रही हैं। ये तो बिल्कुल एकदम सही है। बहुत सारी दिव्य स्त्रियों का हाल यही है। ठीक है, तो ये जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है कि आप जितना ज़्यादा वो ध्यान करें। ध्यान के अलावा और कोई और कोई चीज़ नहीं है, मतलब पूजा पाठ और ध्यान की, जो आपको उच्च ऊर्जा में रख सके। क्योंकि आसपास जो वातावरण है वो इस समय बहुत नकारात्मक है। जो ऊर्जाएं हैं वो इतनी नकारात्मक है, हर कोई तुमको जो है परेशान कर रहा है। वो आप घटनाएं ऐसी घट रही हैं कि आप जो है चाह कर भी जो है उच्च ऊर्जा में नहीं रह सकते हो। ठीक है, अब आप ये सोचो कि जैसे दिव्य पुरुष में फायर एनर्जी मतलब आग है, और दिव्य स्त्री वो जल है। जो अभी आने वाले जो पोर्टल है ना, जब आप ये सोचो भैया, जब वो ध्यान से उठेंगे, जब उनको चीज़ों का एहसास होगा, तो जब आग और पानी जब एक होगा तो सोचिए कितनी बड़ी ऊर्जा समझ लिया आप निकलेगी। आप समझ रहे हो? तब आपको उस चीज़ों का एहसास होगा। तो अभी सिर्फ और सिर्फ ध्यान रहे दिव्य स्त्रियाँ, और कुछ मत करें। ध्यान करें और ध्यान से जो है अपने जीवन को जो है आगे बढ़ाएं। अभी नकारात्मक ऊर्जा में नहीं रहे। ठीक है, तब आपको जो आने वाला जो पोर्टल है 1-2 से महीने में, तब आपको उस जो अभी आप जो कर रहे हो ना, आप जो धैर्य बना के रखे हो ना, आपको तब इसका अंतर दिखेगा कि हाँ मैंने जो धैर्य बनाया अपने जीवन में उससे क्या हुआ, कि जो है मेरे दिव्य पुरुष में कितना परिवर्तन जो हुआ है। अब रही बात 2 तरीके की यहाँ पे जो दिव्य पुरुष है, वो ये कि पहला तो ये कि जो सच में वो भी आध्यात्मिक रूप से जागृत है। और मैंने पहले भी बताया कि दिव्य पुरुष जो है वो आत्मा से पहले ही जागृत होते हैं। बस उनका जो मस्तिष्क है वो जो है तर्क वितर्क करता है। लेकिन दिव्य स्त्रियाँ जो होती हैं वो ना आत्मा से जागृत होती है, ना पहले, और ना ही वो मस्तिष्क से। तो इसलिए दिव्य लोग कहते हैं ना कि क्यों दिव्य स्त्रियाँ बहुत कहती क्यों भाई हमें क्यों पहले जो है ये आत्मा के कार्य करने पड़ते हैं, हमें क्यों अध्यात्म में पहले जाना पड़ता है। वो इसीलिए जाना पड़ता है क्योंकि आपको ज़्यादा वर्क करना है, ठीक है, काम करना है। लेकिन दिव्य पुरुष जो है वो आपको सबको पता है, आप लोग को अपने दिव्य पुरुषों से बात जो रही पहले होती थी, आपको पता हुआ है कि वो लोग जो है पहले से आध्यात्मिक रूप से जागृत होते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें कह जाते हैं बातों बातों में जो आपके लिए बड़ी आश्चर्यचकित होती हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो दिव्य पुरुषों का जो है हाल ये है कि आप सोचिए, एक दिव्य पुरुष ये समझ चुका है कि हाँ हमारी आत्मा जो है वो एक है, भले हमारा शरीर अलग हो। उनको प्यार का एहसास हो चुका है। कई दिव्य पुरुषों ने प्यार को स्वीकारा भी है कि हाँ हम अलग नहीं है, हम एक है। पूर्ण रूप से संतुलन में दिव्य पुरुष आ चुके हैं। अब उनका व्यवहार भी पहले जैसा नहीं है, वो बहुत समझदार हो गए हैं। ठीक है, और बस ये है कि वो चूँकि मैंने पहले भी बताया कि
दिव्य स्त्री और दिव्य पुरुष अब एक पथ पे आ चुके हैं। पहले जो अलग अलग पथ पे थे ना, अब उनका पथ एक हो चुका है। तो पथ एक हो चुका है, लेकिन अभी भी जो भारी ऊर्जा चल रही है वो दिव्य पुरुषों को भी मिल रही है, दिव्य स्त्रियों को भी मिल रही है। तो ये ऊर्जा है, और ये जो घटनाएं इस समय इतनी डरावनी हो रही है ना, वो बस डरा रही हैं। पर आप ध्यान रखें कि अगर दिव्य पुरुषों ने बहुत ही विवेक से काम लिया तो वो उस आने वाली जो घटनाएं है ना उसको भी वो काबू कर लेंगे। क्योंकि जब दिव्य पुरुष अपनी शक्ति के रूप में आते हैं ना, जब कहते हैं ना कि जब भगवान शिव नाराज होते हैं और जब उनको गुस्सा आता है तो ये तांडव होता है फिर तो पूरे ब्रह्मांड में गुस्सा। वो जब तक कहते हैं ना, जब तक दिव्य पुरुष नहीं बोलते हैं, जब तक वो कुछ नहीं करते हैं, तब तक वो शांत है। लेकिन जब दिव्य पुरुष को अपनी शक्ति का एहसास होता है, उसकी और उनकी शक्ति का एहसास कौन कराती है? खुद उनकी दिव्य स्त्री। तब उसके बाद में जो भी आसपास की जो नकारात्मक ऊर्जा है ना सारी ठंडी पड़ जाएंगे, जब दिव्य पुरुष अपने लौकिक रूप में आएंगे। समझ रहे हैं? तो उनको जो भी ध्यान में है उनको जो है दिव्य स्त्रियां एक संरक्षण प्रदान करें, ताकि वो उनकी आत्मा जो है परमात्मा में अच्छी तरीके से जो है मिल सके, परमात्मा को समझ सके, अपनी ताकत को समझ सके। और दिव्य पुरुष जो है अपनी ताकत, कुछ दिव्य पुरुष इस कार्य को बहुत जल्दी कर लेंगे क्योंकि दिव्य पुरुष की आत्मा पहले से जागृत होती है। तो आप ऐसा देख सकते हो कि हफ्ते 10 दिन में कुछ दिव्य पुरुष जो हैं, जो अभी कुछ दिन पहले से जिन्होंने आध्यात्मिक जो है यात्रा शुरू की है, वो हो सकता है हफ्ते 10 दिन में ही आप अपने आप को समझने लगे, अपनी आत्मा को समझने लगे, अपने विचारों को समझने लगे, ये समझने लगे कि हाँ वो कौन है, वो धरती पे क्यों आए हैं और उनका जो है दूसरी शक्ति क्या है। मतलब वो सब कुछ समझने लगे ना, तो कुछ दिव्य पुरुष आपको देखना 10 से 15 दिन में ही एक्शन लेते दिख जाएंगे। समझ रहे हैं? तो पूरे फॉर्म में आ जाएंगे, उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है, उन्हें क्या नहीं करना है। और भैया जो दिव्य पुरुष नकली बने हुए हैं, जो लड़के जो हैं कि सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं और भाई हम तो बड़ा मानते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन पीठ पीछे जो है वो थर्ड पार्टी में है, किसी और के साथ में है और झूठ मूठ का कहते हैं मेरे पास समय नहीं, मैं बात नहीं कर सकता और मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे घर परिवार नहीं मान रहा, पड़ोसी नहीं मान रहा है। तो भैया अगर इस तरीके की कोई ऊर्जा आपके आसपास है तो भगवान जी उसको जो है हटा देंगे स्वयं से। तो इसलिए आप ये सोचो आपके साथ जो भी जीवन में होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि आप सच्ची हो ना, आप शक्ति हो ना, आप स्वरूपा हो, तो आप अच्छी हो तो आपके साथ भगवान गलत होने नहीं देंगे। क्योंकि जो चीज आप नहीं देख पा रहे हो, आप तो सिर्फ वो देख सकते हो ना जो अपनी आंखों से कि हाँ भाई सामने बड़ा अच्छा बोल रहा है, बड़ा मीठा बोल रहा है, लेकिन उसके पीठ पीछे कोई इंसान क्या कर रहा है, आपके साथ क्या झूठ खेल खेल रहा है, वो तो सिर्फ भगवान ही दे सकते। इसलिए भगवान के हर फैसले को स्वीकार करें, भगवान से जुड़े और ये सोचे कि मैं अगर सच्ची हूँ, मैं अच्छी हूँ ना, तो जो अगर वो दिव्य पुरुष अच्छा हो, सच्चा होगा, सच में मेरे जैसे ही होगा, उसके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इस तरीके का नहीं होगा, ना ही वो मेरे से झूठ बोलता होगा। क्योंकि ये यात्रा अगर कोई झूठ बोलेगा, फरेब करेगा, चीटिंग करेगा, तो अपने आप इस यात्रा से वो हट जाएगा, उसकी बुद्धि ऐसी हो जाएगी। लेकिन अगर ये कोई अच्छा इंसान है, सच्चा इंसान है, तो वो ये सोचेगा कि इस कलयुग में जो है मैंने इतना अच्छा जीवन साथी मैंने पाया है, इस कलयुग में कोई सच्चा इंसान मिल सकता है? शायद ही कोई नहीं मिल सकते, बहुत कम मिलते हैं। तो अगर दिव्य पुरुष हो जागृत, चाहे दिव्य स्त्री हो जागृत रूप से, वो अपने जो आत्मा का दूसरा भाग है उसको जरूर समझेंगी, उसकी सच्चाई को जो है वो प्रशंसा करेंगी और अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझेंगे कि मैंने इस जीवन में, इस कलयुग में ऐसा अपना जीवन साथी पाया है ना, कि शायद मैं भगवान को लख लख कहते हैं ना शुक्रिया करें भगवान जी को कि आपने मुझे इतना अच्छा जीवन साथी दिया है। नहीं तो आजकल के तो संबंध सबको पता है ना कि क्या होता है। तो अगर जो इस यात्रा में वही रहेगा जो सच्चा है, जो अच्छा है, जो बिल्कुल धोखाबाजी नहीं करता, चीटिंग नहीं करता और सत्य बोलता है, सत्य रहता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं सत्य किसी और से नहीं हूँ। भाई आप काम कर रहे हो, बाहर की दुनिया में झूठ बोल सकते हो, बाहर आप करो, बाहर आपको कई बार कुछ चीज़ें झूठ बोलनी पड़ सकती हैं बाहर के लोगों के साथ में, लेकिन आप अपनी ही आत्मा के अंग से, अपने ही दूसरे जो है स्वरूप से झूठ बोलो तो वो तो पाप है ना, वो गलत है ना। वैसे तो बाहर भी झूठ बोलना पाप है, ठीक है। तो आपको जैसे भी कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ आप नहीं देख पा रहे वो भगवान देख रहे हैं, इसलिए भगवान से हमेशा यही कहो, भगवान जो करना अच्छा करना। समझ रहे हैं? मेरे जीवन में अगर कोई झूठा है, कोई फरेब है, कोई चीटिंग है, तो अपने आप आपके जीवन से वो हट जाए। क्योंकि जब आपकी ऊर्जा ऊपर उठेगी, कहते हैं अध्यात्म में कौन जाता है? अध्यात्म में वो व्यक्ति जाता है जिसकी आत्मा सच्ची होती, जो बहुत कम झूठ बोलते, झूठ ही नहीं बोलते, तभी उनको सबसे पहले आध्यात्मिक मार्ग में लाया जाता है। जो अभी इस 3D वर्ल्ड में जो है लगे हुए हैं, झूठ बोल रहे हैं, फरेब कर रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं, तो वो क्यों नहीं अध्यात्म में आते आगे? क्योंकि अभी उनकी आत्मा ही उतनी जागृत नहीं है। और आप इस यात्रा में आए हो तो इसका मतलब आप पहले से सच्चे हो।
तो जब आप सच्चे हो तो आपकी ऊर्जा उठ चुकी है, तो आप जब अपनी ऊर्जा ऊपर उठाते हो ना, तो आप पीछे वो सारे लोगों को छोड़ते चले जाते हो जो लोग झूठे हैं, मक्कार हैं, फरेब हैं। फिर भले वो आप किसी ऐसे लड़के से बंधे हो जो इस तरीके का हो, तो लड़का अपने आप आपके जीवन से चला जाएगा। और अगर वो लड़का अपने आप को परिवर्तन करता है, उसको एहसास हो जाता है कि नहीं यार ये मैं गलत कर रहा हूँ, वो लड़की सही है, वो लड़की सच्ची है, तो वो भी फिर जो है अपनी कमियां है ना उस पर काम करेगा। वो भी सच बोलेगा, वो भी जो है झूठ नहीं बोलेगा, ईमानदार रहेगा, रिश्ते में ईमानदार रहेगा। और उसने जो भी पास्ट में गलतियां की है उसको स्वयं स्वीकारेगा, उसको वो स्वयं माफ़ी मांगेगा। सबसे पहले भगवान से माफ़ी मांगेगा और फिर वो आपसे भी माफ़ी मांगेगा कि उसने जो है जीवन में गलत किया, और वो स्वयं उस यात्रा में आगे आएगा। नहीं तो फिर पड़े रहेंगे सब यहीं पे, यही 3D संसार में, भौतिक संसार में। सुख तो यहाँ पे नहीं है, इतना तो सब समझ ही गए होंगे ना। तो बाकी आगे मर्जी। और जब आप भगवान से जुड़ जाते हो, आप सच्चे हो जाते हो, फिर आपको सुख ही सुख भगवान देते हैं। तो ये जो है पूरी इस समय की ऊर्जाएं चल रही हैं, और इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही इस बात से घबराने की ज़रूरत है कि जो है मेरे जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा, घर वाले जो है कहीं और तय कर रहे हैं। सब ऊपर वाला करता है। लोगों की तो गोद भराई होकर के टूट जाती है, एंगेजमेंट होती है टूट जाती है, लोगों की तो घर में बारात आ जाती है, तब भी शादी टूट जाती है। तो ये सब भगवान पे छोड़ दो, उसे जो करना है वो करेगा। आप ये भरोसा रखो कि जो तुम करोगे अच्छा करोगे। हो सकता है जो मैं नहीं देख पा रही वो भगवान देख रहे हैं। तो ये सब पूरी अब तक की ऊर्जा थी, यही ऊर्जा चल रही है। कल थोड़ी देर के लिए जो है दोपहर में से शाम तक थोड़ी कुछ दिव्य स्त्रियाँ जो है वो खुश थी, वो खुश हुई थी, उच्च ऊर्जा में आई थी 5D में जो थी। और लेकिन कई सारी दिव्य स्त्रियाँ खुश हैं भी, बिल्कुल ऐसा नहीं है, उनके घर का वातावरण अच्छा है, वो बिल्कुल खुश है। मुझे बहुत खुशी होती है चलो कुछ दिव्य स्त्रियाँ जो है खुश है, क्योंकि सबके अपने वातावरण पर, आप कहाँ कहाँ रह रहे हो इस पर डिपेंडेंट है। आपका सबसे बड़ी बात आपका प्रारब्ध क्या है, आपके कर्मा कितना बाकी है, ये सब कुछ उस पर जो है निर्भर करता है। इसलिए कुछ दिव्य स्त्रियाँ खुश भी थी। 3D की बात करें तो कुछ रिश्ते हैं जो पूरी डिटैचमेंट में चली गई हैं, वो जो है अब सोशल मीडिया इन सब से जो है दूर हो चुकी हैं। वो जो है अब किसी भी तरीके से कहीं भी अपने दिव्य पुरुष को जो है वो देख नहीं रही हैं, ठीक है, छुप छुप के ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर रही हैं। और वो अब स्वयं से जो है आध्यात्मिक यात्रा में आगे आ चुकी हैं और अपने अध्यात्म में लगी हुई हैं, साथ ही अपनी जो है करियर में जो है फोकस कर रही हैं। तो ये जो है अब वो दिव्यस्त्रियाँ बहुत वो भी आगे आ रही हैं, और बहुत अच्छी बात है, उन्होंने भी संतुलन को बना के रखा हुआ है। तो ये थी अब तक की जो है पूरी ऊर्जा। अपने जो विचार जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।